प्रिय बिहार वासियों, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां हैं वहीं रहें, परेशान न हो। चाहे राशन कार्ड धारी हो, पेंशन धारी हो, किसान हो, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, चिकित्सा कर्मी हो, छात्र छात्राएं हो या दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक या अन्य जरूरतमंद व्यक्ति हो, सरकार द्वारा
सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई है। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें, तभी स्वस्थ रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। जान है तो जहान है। लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, जांच की प्रक्रिया बंद है। 1 महीना 2 दिन के बाद भी नए नए जिलों में पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पॉजिटिव केस निकल रहे। पटना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बक्सर। लॉकडाउन की प्रक्रिया देखना हो नीतीश बाबू, तो कल मैंने आपको दिखाया। आपके क्वारंटाइन जगहों पर देखिए, गांव के जगहों पर देखिए, सब्जी मंडी में देखिए। हालात तो ये हैं कि आपके पदाधिकारी जिस मजिस्ट्रेट की मौत 1 साल पहले हो गई, उसकी भी ड्यूटी लगा रहा है। राम भरोसे, भगवान भरोसे सरकार है या नहीं? एक दिनों में 53 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, और आप सोशल डिस्टेंस की बात भी कर रहे हो। और सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नाम पर आप अपनी पूरी की पूरी गलतियां और कमजोरी छिपा रहे हो। आपकी सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, कोई मतलब नहीं है। फिजूल खर्ची पर आपके रोक नहीं लगते। आप के मंत्री संतरी, आपके लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, मजे लेंगे, उस पर चर्चा नहीं है। आपका पूरी सरकार का भीतर इतना दुष्ट हो चुका है, आत्मा का परिवर्तन आपका बिहार को मारने पर ही हुआ। सारे प्रदेशों के छात्र चले गए। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन पूरी दुनिया में लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का पूरा किताब का पाठ आपके 9 रत्नों ने आपको ही पढ़ा दिया। आपके पास अस्पताल नहीं, आपके पास किट्स नहीं, आपके पास जांच नहीं, आपके पास पीपी नहीं, आपके पास टीटी नहीं, आपके पास सैनिटाइजर नहीं, मास्क नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, जुनून नहीं, जिद नहीं। जिस सरकार, मुख्यमंत्री और नेता, एमपी, मंत्री के पास कोई जुनून ना हो, जनता के लिए पागलपन ना हो, इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, उस सरकार को रहने का राइट नहीं है। मेरा सिर्फ आग्रह है कि जो दुकानें खुल रही है, जो आदेश हुए हैं, जरूर ख्याल रखा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार एक दिन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनेगा। ऐसा नहीं हो कि 53 के बदले हम 5300 में चले जाएं। और यदि आप दुकान और सब कुछ खोल रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि बिहार के मजदूरों को, रमजान का भी वक्त आ गया, और बिहार के कोटा और अन्य जगहों पर जो बच्चे हैं, बिजयवाड़ा में हमारी जो बच्ची है, जो भूख हड़ताल पर बैठ गई, आपको थोड़ी भी आंख में पानी और शर्म हो तो आप हमारे बच्चों को बिहार लाएं, अन्यथा हम सब लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बच्चों के साथ अन्न, पानी, खाना सब त्यागेंगे। लड़ाई बड़ी होगी। धन्यवाद नीतीश जी, बिहार के बच्चों और मजदूरों को मारने के लिए। यह दिन हम नहीं भूलेंगे हम लोग, ये ख्याल रखिएगा। कल मैंने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं यूपी के, वो अपने राज्य के मजदूरों को लाने का काम बहुत ही जल्द कर रहे हैं।
इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। साथ ही मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनका भी बयान आया कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और वो अपने यहाँ के मजदूरों को, फंसे हुए व्यक्ति को लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता पूरे देश के कोने कोने में फंसी हुई है। जब यूपी के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं अपने मजदूरों को अपने राज्य में लाने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की भावना को समझिए। जनता के अंदर आपके खिलाफ एक बहुत आक्रोश पैदा हो रहा है। यदि आपने जल्द से जल्द ये डिसीजन नहीं लिया, बिहार के मजदूरों को जो बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको यहाँ लाने का काम नहीं किया, आपने शीघ्र फैसला नहीं लिया, तो जो जन आक्रोश आपके खिलाफ जनता के अंदर हो रहा है, ऐसा ना हो कि 2020 के चुनाव के अंदर ये जन आक्रोश आपकी पार्टी को बहा के ले जाए। पता ही ना चले कि बिहार में कोई जदयू पार्टी भी थी। बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूं आपसे। आप इसके ऊपर, बिहार के मजदूरों के ऊपर कोई जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए। साथ में झारखंड की सरकार से भी अपील कर रहा हूं मैं कि जो झारखंड के मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनके ऊपर कोई जल्द एक्शन ले और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने का काम करिए, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश काफी बढ़ रहा है। तमाम मुख्यमंत्रियों से मैं कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि जो जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो अपने अपने मजदूरों को लाने का काम करिए, क्योंकि ये महामारी बीमारी जो है ये काफी लंबा जा रहा है। जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, लग नहीं रहा कि ये 2-4 महीना 2 महीना में ठीक होने वाला है। ये लग रहा है कि 2-4 महीने के अंतर में जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपने राज्यों के मजदूरों को अपने अपने उनके घरों तक पहुंचाने का काम करिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अपनी मन की बात करने फिर से, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात के अलावा जनता के काम की बात नहीं की। एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकला कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको हम उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा जाने वाला है। बड़ा आश्चर्य लगा। दूसरी चीज, बिहार के अंदर जिस तरीके से इस बीमारी को फैलाया गया है उसका श्रेय यदि कहूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सब्जी मंडियों के अंदर, खास तौर से पटना के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं लोगों के अंदर, सब्जी मंडी में जाके फैला, तो ये जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के अंदर क्यों नहीं उनके घरों में सब्जी पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने, जो इनके इतने सारे अधिकारी घर पे सो रहे हैं, उन अधिकारियों को काम दिया गया। क्योंकि लॉकडाउन जब ही सफल रह सकता है जब लोग घर के अंदर रहेंगे, और जब वो बाजारों की ओर रुख करेंगे तो बीमारी निश्चित है फैलेगी। और बाजार में जाने के लिए किसी ने मजबूर किया तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मजबूर किया लोगों को।
अगर यदि ठेली पे यही सब्जियां उनके मोहल्ले में पहुंचती तो शायद वो बाजारों का रुख नहीं करते, और ना ही बिहार के अंदर 200 का आंकड़ा पार करता इस बीमारी का। तो इसका गलती नीतीश कुमार का गलती, मोदी जी की गलती, देश के एक एक आवाम को, एक एक जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग कोई डिसीजन लीजिए, और जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने का आप लोग काम करिए, क्योंकि ये जन सैलाब आपके खिलाफ होता जा रहा है, प्रधानमंत्री जी और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ होता जा रहा है। तो जल्द से जल्द मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा लंबा आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, साथ ही धन्यवाद देता हूं क्या कहते हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी को। और मैंने सुना है कि कल गुजरात के अंदर राशन बांटा गया है मजदूरों के अंदर, इसके लिए गुजरात सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वहां पे काफी फंसे हुए हैं, उन व्यक्तियों को भी महाराष्ट्र सरकार या तो मदद पहुंचाए या उनको उनके घर तक भेजने का काम करे। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय श्री राम, माँ भगवती। आप सबको, तमाम नेताओं को जरूरत है सद्बुद्धि देने का। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माँ भगवती आपको बुद्धि दे, ताकि अपने मजदूरों को यहाँ लाने का काम करें। डीबीटी के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे हमारे झारखंडी भाइयों के लिए जो हम लोगों ने पहले योजना बनाई थी, उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए, पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के समूह गण, हमारे मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी हमारे मुख्य सचिव सहित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज आपने देखा कि लगातार आज के इस कोविड-19 के इस संघर्ष में झारखंड सामाजिक सुरक्षा को लेकर अनेकों तरीके से लोगों के बीच में उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य के अनेकों मजदूर फंसे हैं, झारखंड वासी फंसे हैं, और आज उनको हम राशन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हम मदद पहुँचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया था, और उसके अनुरूप आज हम लोगों ने पहले चरण में 1,11,000 झारखंड के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया है। हर एक के खाते में 1,000 रुपये पहुंच गए, और अभी तक हमारे इस पोर्टल में लगभग 2,47,000 2.5 लाख के लगभग
लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है। और चूंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके तहत बैंकों की और खातों की जांच प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसको लेकर 2-3 दिनों का जो समय लगा, और अभी जो और खाते और जो लोग रजिस्टर हुए हैं उनके खातों की जो वेरिफिकेशंस होने हैं, जैसे जैसे वेरिफिकेशंस होते जाएंगे वैसे वैसे राज्य सरकार उन खातों में पैसे देने का काम करेगी। हम लोगों ने ये ऐप में रजिस्टर्ड होने की अवधि भी बढ़ा दी है, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने लोग मजदूर हमारे फंसे हैं वो सभी लोग इसमें आ जाएं, ताकि उन तक हम सहायता राशि उपलब्ध करा पाएं और वो सहायता राशि से अपने इस संक्रमण में उसका उपयोग कर पाएं। आज कई चीज़ों को लेकर जो हम लोगों ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया है, चाहे दीदी किचन की बात हो, चाहे अनाज वितरण की बात हो, चाहे जो कार्डधारी नहीं है उनको अनाज वितरण की बात हो, वो सभी चीज़ें हम लोग लगातार उन सब चीज़ों पर नज़र हमारे पदाधिकारियों की उन चीज़ों पर है। और आप लोगों को भी पता होगा, कई आप लोग भी हो सकता है कि अभी हमारी बात समाप्त होने के बाद सवाल के रूप में लेके भी आएंगे कि कई माननीयों ने, कई विधायकों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने और कई पत्रकारों ने भी कुछ नज़र ज़रूर दौड़ाए होंगे। कहीं कहीं कुछ कमियां आप लोगों को नज़र आई होंगी, कहीं पर कुछ गड़बड़ियों की भी बात खबरों में आई है, और उन सभी पर हम लोग लगातार काफ़ी गंभीरता से उन विषयों को संज्ञान में ले रहे हैं। और आज ही एक और निर्णय के तहत जो हमारे राज्य के अंदर जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का जो निर्णय हम लोगों ने लिया था, उस निर्णय में कई शिकायतें क्षेत्रों से आई है, सही आदमी को नहीं मिल रहा है या कुछ गड़बड़ियां भी हो रही है, ऐसी कुछ बातें। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि जो कार्डधारी नहीं है, और इस वजह से हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब जो हम लोगों ने पहले की प्रक्रिया अपनाई थी उस प्रक्रिया को बदलकर अब जो अप्लाई किए हुए हमारे लोग हैं इस राज्य में राशन कार्ड के लिए, उनको अब राशन उपलब्ध होगा तो डीलर के ही माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा, वहीं उनको अब जाना पड़ेगा और दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अभी भी पोर्टल ओपन है, वो भी अपना अप्लाई कर सकेंगे और उनको भी राशन मिलेगा। देखिए, वैसे तो हम लोग कई माध्यम से अनाज दे रहे हैं, दीदी किचन भी चल रहा है, अनाज भी खाने के लिए भी, जिनके पास कोई भी उस जगह पर जा सकता है, और इसकी के लिए एक हमारे पास डाटाबेस भी तैयार होगा। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई भी करें और सरकार से अनाज भी लें। धन्यवाद सर। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी माननीय मंत्रीगण
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और जो पुण्य का कार्य है आज के सचिव एक मिनट। और आज एक और इस राज्य और देश में जो संक्रमण से जूझ रहे हैं लोग, एक खबर और भी है कि आज इस संक्रमण की घड़ी में हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों ने इस राज्य को 10 करोड़ रुपया का 8 करोड़ रुपया का सहायता राशि राज्य सरकार को दी है अपने वेतन मद से। और उसी प्रकार आज डेंटल ट्यूटर रिम्स के लोगों ने भी 51,000 रुपीज़ का राहत राज्य सरकार के रिलीफ फंड में देने का काम किया है। उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर, राज्य के लोगों से अपील करेंगे, कई यहाँ पे धनाढ्य लोग हैं कि वो आगे आए और सीएम सहायता है उसमें अपना कुछ करें। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। हम तो आग्रह करते हैं और निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप सभी को पता है ये राज्य अत्यंत पिछड़ा है, यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, मजदूरों की संख्या अधिक है, बेरोजगारों की संख्या अधिक है। और जो संभ्रांत लोग हैं उन सब लोगों से मेरा आग्रह भी है। हमने अखबारों के माध्यम से भी, पत्रों के माध्यम से भी कई लोगों को पत्र भी लिखा है कि राज्य के राहत कोष में आप लोग अपना योगदान दें, ताकि आज इस संक्रमण की घड़ी में बेरोजगारों को, कमजोर निरीह लोगों को सरकार मदद कर सके, चाहे वो भोजन खिलाने के रूप में हो, चाहे वो अनाज वितरण के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के रूप में हो। सब आपका स्वागत है। हम उम्मीद करेंगे कि राज्य के सभी लोग इसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।